आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। और आज हम बात कर रहे हैं लगातार किसान जो सड़कों पर है और तमाम तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं उसके बारे में। केंद्र सरकार के खेती किसानों से जुड़े 3 विधेयकों के खिलाफ इस समय किसान लामबंद है। लोकसभा में तीनों बिल पास हो चुके हैं, इसे उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में भी पेश किया जा चुका है, जिस पर बहस जारी है। वहीं किसान संगठन इसके खिलाफ इस समय सड़कों पर हैं। विपक्षी दल भी इन 3 विधेयकों का विरोध कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार इसे किसानों के लिए फायदेमंद बता रही है। विधेयकों के विरोध में एनडीए सरकार की सहयोगी पार्टी अकाली दल की नेता और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल अपने पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। दूसरी तरफ किसान लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो अपने ही खेतों में मजदूर बनकर रह जाएंगे और ये बिल किसानों के बिल्कुल भी हितैषी नहीं है। और इन तमाम बातों को लेकर आज सुबह से ही विरोध प्रदर्शनों का जो दौर है वो जारी है। पंजाब में जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो कृषि विधेयकों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा में किसान सड़कों पर उतरे हैं। वहीं विपक्षी दल भी इन विधेयकों का जोरदार विरोध कर रहे हैं। कृषि विधेयकों के नाम पर पंजाब में आड़तियों, किसानों और मजदूरों के अच्छे रिश्तों को खराब किया जा रहा है, ये आरोप लगाया है राज्य के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने। उन्होंने कहा कि कृषि पंजाब की रीढ़ की हड्डी है, यदि इसे ही तोड़ दिया जाएगा तो राज्य पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। मोदी सरकार के इस प्रयास को कांग्रेस कतई सफल नहीं होने देगी। वहीं पंजाब के जीरकपुर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और किसान विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। जीरकपुर से दिल्ली तक कृषि विधेयकों के खिलाफ ट्रैक्टर रैली का आह्वान किया गया है। इसी में शामिल होने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और किसान बड़ी संख्या में जीरकपुर में दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग पर पहुंचे और वहां से अब दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तमाम विरोध प्रदर्शन का ये दौर जारी है। तो केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में पास कराए गए कृषि अध्यादेश को लेकर पूरे पंजाब और हरियाणा में इस समय कोहराम मचा हुआ है। किसान सड़कों पर विरोध जता रहे हैं तो सियासी पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साध रही है। कृषि विधेयक के विरोध में वैसे तो पूरे प्रदेश में प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे में 4 अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर जीरकपुर से, जहां आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, उसके बाद दिल्ली की ओर कूच कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के मानसा से, जहां सरकार का पुतला बनाया गया, उसके बाद इस पुतले का दहन भी किया गया है, पुतला दहन किया गया है और तमाम प्रदर्शनों का दौर मानसा में भी जारी रहा है। नारेबाजी की गई, मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। तीसरी तस्वीर संगरूर पंजाब से ही, जहां आज बड़ी संख्या में रैली निकाली गई। आपको बता दें कि ट्रैक्टर रैली निकालने का आह्वान था, लेकिन ट्रैक्टर रैली तो संगरूर में नहीं निकली। लगातार पद यात्रा हमने देखी है संगरूर में। किस तरह से ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हाथों में बैनर, झंडे लेकर किसान जो है वो सड़कों पर है। किसान, मजदूर, आड़ती सड़कों पर इस समय उतरे हुए हैं। लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और इन विधेयकों को वापस लेने की मांग की जा रही है। अब चौथी और आखिरी तस्वीर हरियाणा के जींद से, जहां पर भी आज बड़ी संख्या में मार्ग रोकने की कोशिश की किसानों ने। आपको बता दें कि चक्का जाम का आह्वान था हरियाणा में और उसी आह्वान के तहत आज लगातार ये कोशिश रही किसानों की कि सड़क मार्ग को अवरुद्ध किया जाए, बाधित किया जाए। हालांकि पहले से ही हरियाणा प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। ऐसे में हरियाणा को जाम तो नहीं किया जा सका, लेकिन हाँ, किसानों की तरफ से जगह जगह प्रदर्शन जरूर किया गया। और आइए अब सबसे पहले हमारे साथ राजीव तिवारी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं, दिल्ली की अपडेट लेते हैं। क्या कुछ सदन में इस समय चल रहा है और अभी क्या कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं? राजीव, तमाम जानकारी। देखिए, राज्यसभा में विधेयक को पेश तो कर दिया गया है, अभी अपडेट क्या कुछ मिल रहा है? किस तरह की बहस इस समय सदन में जारी है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से राज्यसभा के अंदर जो बिल पेश किया है, यानी कि वो कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि ये जल्दी से जल्दी ये बिल पास हो जाए और कहीं ना कहीं विपक्ष चाहता है इसको कहीं ना कहीं इस बिल को वापस किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हर तरीके से कोशिश ये की जा रही है कि बिल पारित ना हो और कोशिश यही है कि किसानों के हित में फैसला हो। मगर किसान अभी भी गुस्से के अंदर है और कहीं ना कहीं रोड पर उतरने की कोशिश की जा रही है। वहीं बात करें, कांग्रेस पार्टी लगातार उसका
बिल का विरोध कर रही है और लगातार कोशिश ये कर रही है कि सरकार कहीं ना कहीं बिल को वापस ले, क्योंकि ये बिल किसानों के हित में नहीं है। मगर देखना होगा किस तरीके से किसान लगातार हमला करने की कोशिश कर रहे हैं और किसान अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी शुक्रिया राजीव तिवारी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस मसले पर हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ये अहम खबर, आज दिन भर की सबसे बड़ी खबर है ये कि किस तरह से किसान, अन्नदाता इस समय सड़कों पर है, प्रदर्शन किया जा रहा है, गुस्से में है किसान। इन विधेयकों को वापस लेने की मांग की जा रही है। हालांकि सरकार को पूरी उम्मीद है कि लोकसभा में तो ये विधेयक हमने पास करवा दिए। अब पूरी कोशिश यही है और उम्मीद भी है कि राज्यसभा से भी इसे पास करा लिया जाएगा। और इन तीनों कृषि विधेयकों का सबसे ज्यादा विरोध जो है वो पंजाब में दर्ज करवाया जा रहा है। पंजाब के किसानों में सबसे ज्यादा इस समय गुस्सा नजर आ रहा है, सड़कों पर हैं, लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है। हमारे संवाददाता विनीत कपूर लाइव जुड़े हुए हैं, वो दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। यूथ कांग्रेस की तरफ से ट्रैक्टर रैली का आह्वान किया गया था और उसी कड़ी में ये रैली निकाली जा रही है। विनीत, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे, किस तरह का नजारा और माहौल देखने को मिल रहा है वहां पर? बिल्कुल पल्लवी, देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें एक रोष मार्च की, तो जिस तरह से यूथ कांग्रेस की तरफ से रोष मार्च जो है वो उसका आह्वान किया गया था और ट्रैक्टरों के माध्यम से जीरकपुर जो कि मोहाली का एक शहर है, यहाँ से ये रोष मार्च जो है ये शुरू हुआ था। अंबाला की तरफ ये रोष मार्च जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सीधे तौर पर एक ही मांग कर रहे हैं कि दिल्ली जाएंगे, लोकसभा का घेराव करेंगे और वहां पर केंद्र की मोदी सरकार को चेताने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने जो खेती बाड़ी बिल पास किए हैं वो किसानों को बदहाली की तरफ लेकर जाएंगे। इससे किसानों का भला होने वाला नहीं है, बल्कि किसानी और ज्यादा प्रभावित होती हुई नजर आएगी। इसी का लगातार विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, अंबाला हाईवे के ऊपर की ये तस्वीरें हैं। हालांकि यहां से तकरीबन 30 किलोमीटर के आसपास जो है अंबाला हाईवे और उसकी ये तस्वीरें हैं जहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली की तरफ किसान और यूथ कांग्रेस के वर्कर जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किसी भी हालत में जो केंद्र की मोदी सरकार है उसको इस प्रदर्शन के माध्यम से जगाने का प्रयास करेंगे कि किसान मारू फैसले ना लो, बल्कि किसानों के हकों की बात करो। क्योंकि आपने 2014 में भी किसानों से वादा किया था, 2019 में भी किसानों से वादा किया था कि किसानों की आमदन को 2 गुना कर दिया जाएगा। इसके अलावा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है उसकी जो सारी की सारी सिफारिशें हैं उसको मानने की बात की गई थी। लेकिन आज हो क्या रहा है कि किसान जिन ऑर्डिनेंसों का विरोध कर रहे हैं, जिन बिलों का विरोध कर रहे हैं, उन्हीं को केंद्र की मोदी सरकार जो है वो लोकसभा में भी पास करवाने का काम कर रही है, राज्यसभा में भी पास करवाने का काम कर रही है। बावजूद इसके कई राज्यों की विधानसभाएं जो हैं वो इन बिलों के विरोध में प्रस्ताव पास कर चुकी हैं। जी पल्लवी। बिल्कुल विनीत, और इन सब के बीच में किसानों के लिए राहत भरी खबर यह है कि पंजाब सरकार पूरी तरह से उनके साथ है और सरकार ने कहा है कि किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर इन विधेयकों को राज्य में लागू नहीं होने दिया जाएगा। किसानों के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। लग रहा है कि सरकार वाकई में मुस्तैदी से अपने वादे पर डटी हुई है। देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि अगर ये ऑर्डिनेंस जो है लागू होते हैं तो इससे एमएसपी जो है वो किसानों की खत्म होने की उम्मीद बनी हुई है। क्योंकि अगर प्राइवेट कंपनियां आएंगी तो फिर वो कंपनियां जो हैं अपने हिसाब से फसलों की खरीद करेंगी, किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, अपने हिसाब से खरीद की जाएगी। और अगर हम बात करें इसी मसले के ऊपर एनएसयूआई के एक कार्यकर्ता जो है वो भी मेरे साथ में है, उनसे भी बातचीत करते हैं। पिछले दिनों ये भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। किस तरह से देखते हो आप भी, कहीं ना कहीं किसानी से जुड़े हो, किसान परिवार से जुड़े हुए आप भी विरोध कर रहे हो और ये जो विरोध हो रहे हैं किस तरह से देखते हो ऑर्डिनेंस? बिल्कुल जी, ये किसान के ऊपर एक तरह से अत्याचार है जो कि पूरे देश के अंदर आता है। पंजाब से स्पेशली फार्मर बिलोंग करता है, मैं भी एक फार्मर की फैमिली को बिलोंग करता हूँ। ये बहुत बड़ा अत्याचार है ऑर्डिनेंस लेके, एमएसपी का रेट नहीं फिक्स कर रहे। ये सरकार एक तरह की दोहरी मापदंड निभा रही है फार्मर्स के साथ, इस करके हम इसका विरोध कर रहे हैं। दिल्ली जाके इसका पुतला भी फूकेंगे। आज हम दिल्ली की रैली निकाल रहे हैं। पंजाब यूथ कांग्रेस के सारे हमारे कार्यकर्ता, हमारे सारे यूथ के जो भी डिस्ट्रिक्ट के प्रधान है या एनएसयू के सारे कार्यकर्ता हैं, हम इकट्ठे होकर दिल्ली दिल्ली की। लेकिन हरियाणा सरकार की बात करें, कहा जा रहा है बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, हाईवे पर प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा, यानी सीधे तौर पर इस प्रदर्शन को दबाने का प्रयास अभी से शुरू हो गया। बिल्कुल, आप देख सकते हैं अभी कितना डर है इनके अंदर। सरकार के अंदर भी हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है, हमें दिल्ली तक पहुंचने की कोशिश करने नहीं दे रहे, पहुंचने नहीं दे रहे। तो इनके अंदर बहुत सारा डर बना हुआ है, एक भी कैसे इनको रोका जाए और फार्मर की आवाज़ को दबाया जाए। इस करके इनके लिए बहुत बड़ा
डर है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ट्रैक्टरों के ऊपर सवार होकर किसान जो हैं इस प्रदर्शन का हिस्सा बनते हुए नजर आए। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, डेरा बसी क्रॉस कर चुके हैं। इससे अगला स्टेशन जो है लालड़ू आएगा, लालड़ू मंडी के बाद अंबाला शहर आएगा, बलदेवनगर कैंप और अंबाला शहर, यानी कुछ ही देर में हरियाणा की सीमा में ये जो रोष प्रदर्शन है प्रवेश करने वाला है। वहां पर क्या इनको आगे बढ़ने दिया जाएगा या पुलिस के साथ टकराव होता नजर आएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। पल्लवी, बिल्कुल विनीत, देखिए हमने हरियाणा की तस्वीरें भी एएनबी पर दिखाई कि किस तरह से वहां पर पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से खड़ा हुआ है। जो हरियाणा के किसान हैं उन्हें तक प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा, उन्हें वहां से हटाया जा रहा है। ऐसे में ये ट्रैक्टर रैली के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। हरियाणा बॉर्डर पर क्रॉस करना ये सबसे बड़ी इस समय मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है। विनीत, बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर जिस तरह से केंद्र की बात करें, हरियाणा की मनोहर सरकार की बात करें, तो उसके लिए कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन होता ये नजर आ रहा है। क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम बात करें कि जिस तरह से मनोहर सरकार के खिलाफ भी किसान जो हैं लामबंद हो गए हैं, क्योंकि मनोहर सरकार भी इन बिलों का समर्थन करती हुई नजर आ रही है। और हरियाणा से लेकर अगर हम दिल्ली की बात करें या फिर अब हम पंजाब की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, हर जगह के किसान जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। 250 से ज़्यादा किसान जत्थेबंदियां भारतीय किसान यूनियन के पहले तरह जो है प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के लिए बड़ी परेशानी का सबब है ये ऑर्डिनेंस, क्योंकि अगर सीधे तौर पर किसानों की राय नहीं ली जाती, किसानों की बात नहीं मानी जाती, और जिस तरह से किसान सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसमें अगर ऑर्डिनेंस आपको जारी करने हैं, ये बिल अगर आपको जारी करने हैं, तो फिर आप इसमें एक कॉलम और जोड़ें कि अगर कोई भी निजी कंपनी किसान की फसल की खरीद एमएसपी से कम करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फसलों की खरीद जैसे पहले एमएसपी पर होती थी उसी तरह से होगी, किसी तरह की कैपिंग नहीं लगाई जाएगी। तो इस तरह की कुछ डिमांड्स किसानों की है, लेकिन प्रदर्शन बढ़ रहे हैं, दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे ने भी इस दबाव को और ज्यादा बढ़ाने का काम किया था। तो ऐसे में इस दबाव के बाद केंद्र की सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है और इन बिलों को लेकर क्या फैसला लिया जाता है, ये एक अहम मुद्दा बनता नजर आ रहा है। देखिए विनीत, अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो एमएसपी को लेकर लगातार वर्बली केंद्र के जितने भी मंत्री हैं वो बातें कह रहे हैं कि एमएसपी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, वो जैसा था वैसा ही रहने वाला है। लेकिन रिटर्न में कहीं पर कुछ भी नहीं लिखा गया है एमएसपी के बारे में। क्या देखें, ये केंद्र सरकार का दोहरा चरित्र दिखा रहा है यहाँ पर। देखिए सीधे तौर पर अगर पल्लवी हम बात करें, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस मसले को लेकर खुद स्पीच देते नजर आए थे, खुद उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि हालांकि फसलों की खरीद जो है वो एमएसपी के आधार पर होगी, किसी तरह से खरीद में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जिस तरह से नरेंद्र तोमर कहते हुए नजर आए कि किसानों को एक अधिकार दिया जा रहा है, किसानों को स्वतंत्र किया जा रहा है कि मंडियों के अलावा भी वो अपनी फसल कहीं और भी बेच सकते हैं। तो ऐसी बातें केंद्र की मोदी सरकार कहती नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें, किसानों की बात करें, तो वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मंडियों का निजीकरण किया जा रहा है। जिस तरह से पहले जीएसटी के नाम पर व्यापारी वर्ग जो है वो बड़े लेवल पर प्रभावित होता हुआ नजर आया। अगर हम नोटबंदी की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं जो मध्यम तबका है वो उससे प्रभावित होता नजर आया। या फिर अब की बात करें, अब जिस तरह से ये किसान ऑर्डिनेंस है, तो यहाँ पर ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार कहती कुछ है करती कुछ है, इसी वजह से इसका विरोध हो रहा है। बिल्कुल विनीत, अब ऐसे में हम आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे, आज पंजाब में जिस तरह से जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है, तमाम किसान संगठन सड़कों पर हैं, विपक्षी पार्टियां लगातार किसान, मजदूर और आड़तियों के साथ खड़ी नजर आ रही है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल की तरफ से अभी तक ऐसी कोई खास प्रतिक्रिया आज के दिन के लिए सामने नहीं आई है। अगर वाकई में वो किसान हितैषी थे तो इस प्रदर्शन को समर्थन देना चाहिए था, या फिर ये माना जाए कि हरसिमरत कौर का जो इस्तीफा वो सिर्फ एक सियासी षड्यंत्र रहा। देखिए सीधे तौर पर बिल्कुल आपका कहना सही है कि शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो उनकी स्थिति जो है अभी भी सवालों के घेरे में है। क्योंकि शिरोमणि अकाली दल ने, भले ही शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और जो सांसद सुखबीर बादल हैं वो लोकसभा में ये कहते हुए नजर आए हो कि एक सिरे से उनकी जो पार्टी है
वो इन बिलों का विरोध करती है, वो ये कहते हुए नजर आए हों कि उन्होंने इन बिलों के विरोध में लोकसभा के अंदर वोटिंग की है। लेकिन बड़ा सवाल कि जब कैबिनेट के अंदर ये ऑर्डिनेंस पास किए जा रहे थे तो उस समय क्या शिरोमणि अकाली दल ने एतराज जताया था? क्योंकि अब जरूर शिरोमणि अकाली दल ये कह रहा है कि उन्होंने एतराज जताया था, लेकिन अगर वाकई में ही एतराज जताया होता तो ये स्थिति देखने को ना मिलती। आज कहीं ना कहीं किसानों को इस तरह का सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन ना करना पड़ता अगर वाकई में ये विरोध उस समय हो जाता, क्योंकि अगर विरोध होता तो फिर ये ऑर्डिनेंस जो है वो लोकसभा या फिर राज्यसभा की दहलीज चढ़ते ही नजर ना आते। तो ऐसे में जरूर शिरोमणि अकाली दल अब विरोध की बात भी कर रहा है, कह रहा है कि किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन अभी भी उनकी स्थिति जो है वो साफ नजर नहीं आ रही है कि आखिर वो किस स्टैंड पर खड़े होना चाहते हैं। विनीत, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, इस मसले पर आगे आपसे चर्चा करते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से पंजाब में किसानों का प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। दिल्ली में प्रवेश की कोशिश अब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से की जाएगी और इस प्रदर्शन का समर्थन तमाम किसान संगठन, मजदूर और आड़ती दे रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार ये तस्वीरें हम लाइव आप तक पहुंचा रहे हैं। जीरकपुर से ये ट्रैक्टर रैली निकली और इस समय अंबाला हाईवे पर ये रैली है और बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में अंबाला शहर में प्रवेश होने वाला है इस रैली का। हालांकि वहां पर हरियाणा सरकार की काफी सख्ती है, पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात है। ऐसे में ये देखना रहेगा कि किस तरह से ये जो रैली है वो हरियाणा में प्रवेश कर पाएगी। विनीत, हमारे संवाददाता लगातार लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर तमाम अपडेट के साथ। विनीत, देखिए, सोमवार को कांग्रेस ने बैठक भी बुलाई है, सोनिया गांधी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी। क्या लग रहा है कि इस बैठक में इसी मसले को लेकर आने वाले समय के लिए रणनीति तय की जाएगी? विनीत से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये केंद्र सरकार का जो कृषि विधेयक है, इसके खिलाफ आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में किसानों का जो हुजूम है वो इस समय सड़कों पर है और देश भर में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि हरियाणा या फिर यूथ कांग्रेस की बात करें, वो कूच करती नजर आ रही है। सुनील जाखड़ जो है खुद ट्रैक्टर पर सवार हो चुके हैं, खुद ट्रैक्टर चलाकर जो है वो दिल्ली का घेराव करने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से एक बड़ा रोष प्रदर्शन यहाँ पर पहले से ही प्रस्तावित किया गया था, उसी की झलक जो है मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें
तो सुनील जाखड़ भी अब ट्रैक्टर पर सवार होकर दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें एएनबी न्यूज लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। पंजाब में किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश से भी हमारे संवाददाता पुनीत मोहन इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चूंकि इस बिल का हर कोई विरोध कर रहा है, हर राज्य के किसान इसको लेकर विरोध दर्ज करवा रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हालात हैं, इसको लेकर पुनीत मोहन हम तक अपडेट पहुंचाएंगे। पुनीत, यूपी की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या प्रदर्शन हो रहा है आज? जिस तरह से हरियाणा, पंजाब में इस समय सियासी उबाल नजर आ रहा है, सड़कों पर है किसान, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ स्थिति है? पुनीत से हमारा संपर्क टूट गया है। तो ये तस्वीरें एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को। पंजाब की ये तस्वीरें, ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है, रोष मार्च निकाला जा रहा है और अब खुद सुनील जाखड़ इस रोष मार्च में पहुंच चुके हैं। वो खुद ट्रैक्टर पर सवार होकर इस समय सड़क पर जा रहे हैं। क्योंकि इनकी बात सुनना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि इन बिलों के मसले पर सियासत हो रही है। पॉलिटिकल पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेकने में तुली हुई हैं, लेकिन किसान क्या कहते हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हो? मैं जी कुरुक्षेत्र से आया हूँ, जिला कुरुक्षेत्र। हाँ। जो ये काला कानून बनाया इसके बहुत ही मैं ज़्यादा खिलाफ हूँ। एमएसपी को तोड़ा जाएगा, जल्द से जल्द दिल्ली भी जाएंगे। अगर मोदी साहब ना कुछ इसके ऊपर एक्शन लिया तो दिल्ली में जाके बहुत ही ज़्यादा रोष प्रदर्शन करेंगे और इसका बहुत ही ज़्यादा किसानों को लॉस होगा। अगर एमएसपी अगर पास हो गया तो किसानों की आय बिल्कुल जीरो हो जाएगी, क्योंकि आज भी मंडिया में कोई भी किसी भी फसल को नहीं पूछता कोई व्यापारी। अगर एमएसपी लागू हो गया, जैसे आप देख लो यूपी, बिहार के अंदर फसलों का रेट 800 रुपये प्रति क्विंटल है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं एमएसपी जो है खत्म नहीं की जाएगी। क्या उनकी बात पर विश्वास नहीं है? विश्वास बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो एक किसान लेवल का बंदा है उसी को पता क्या उसका लॉस है। देखो मोदी जी अगर कुछ भी काम करते थे अच्छा देश के लिए तो कभी तालियां बजाओ, कभी थालियां बजाओ, पर आप सोचो जब ये काम करा मोदी जी ने, कोई थालियां नहीं बजाई, कोई ढोल नहीं बजाए। हमें साफ पता लग रहा है इसके अंदर जिम्मेदारों का बहुत ही ज्यादा लॉस है। इस कर इसको हमें तोड़ना होगा। बिल्कुल, देखिए किसानों का बहुत बड़ा लॉस है। किसान खुद जो हैं वो इस प्रदर्शन का हिस्सा बनते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जिस तरह से बड़ी संख्या में किसान जो हैं वो इस बिल के विरोध में खड़े हो चुके हैं, विरोध कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, आपका क्या नाम है? जसप्रीत सिंह। कहाँ से आए हैं? विलेज सैदपुरा डेराबस्सी। सैदपुरा डेराबस्सी से। क्या खेती करते हैं? जमीन है? हाँ जी, हाँ जी, फार्म जमीन है? 10 किले है जी। 10 किले? हाँ जी। क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या किसानी के लिए बिल्कुल फसलें नहीं बिक रही जी, मंडी में बहुत तंग है। हम मोदी जी जो एमएसपी पास करना चाह रहे हैं इसका बिल्कुल लॉस है फार्मरों को। जो ठेके पे जमीन लेते हैं उनकी फसलें नहीं बिकेंगी जी, इसमें सारे बहुत लॉस है जी, बहुत तंग हो जाएंगे सारे। लेकिन अभी अगर बात करें कणक की बात करें, जोने की बात करें, उनकी खरीद तो एमएसपी पर हो रही है और यही केंद्र कह रही है कि आगे भी एमएसपी पर ही फसलों की खरीद हो। जैसे कि अंबानी हमारी सरकार वो खरीदा करेगा फसल जी, वो हमसे 1500 रुपये जैसे क्विंटल लिया करेगा। जब वो स्टॉक रोक लिया करेगा तो महंगाई बढ़े करेगी, वो 4000 या 5000 रुपये क्विंटल बाजार में बेचा करेगा। इससे फायदा उन्हीं का है और मोदी जी का बंदा है अंबानी, ये किसान को बिल्कुल बर्बाद करना चाहते हैं। बिल्कुल किसान को बर्बाद करना चाहते हैं, ये कहना है किसानों का। जिस तरह से यहाँ पर बड़ा रोष प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ ही देर में ये रोष प्रदर्शन जो है ये अंबाला पहुंच जाएगा, हरियाणा बॉर्डर पर पहुंच जाएगा। वहां पर देखने वाली बात रहेगी किस तरह की सूरत जो है वो इस प्रदर्शन की रहती है, क्योंकि हरियाणा की मनोहर सरकार की बात करें, कहा जा रहा है कि किसानों को बातचीत के लिए आमंत्रित कर रही है सरकार। ये कह रही है कि बात करो इस मसले के ऊपर, प्रदर्शन मत करो। और ये भी कहा गया है कि किसानों को हाईवे पे ना आने दिया जाए। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर ये प्रदर्शन हो रहा है, रोष रैली निकाली जा रही है। तो हरियाणा बॉर्डर पर किस तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ विनीत कपूर, ANB।
तो ये तस्वीरें आपने देखी है, हमारे संवाददाता विनीत कपूर इस समय मौके पर ही मौजूद हैं, ट्रैक्टर रैली में वो भी शामिल हैं और वो पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसानों में गुस्सा है। तमाम किसानों से उन्होंने बातचीत की है और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अब उन्हें सरकार पर भरोसा नहीं है, सरकार किसानों को तबाह करने की साजिश रच रही है। ये तमाम आरोप किसानों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। हालांकि हम बात करें सरकार की तो सरकार ये कह रही है कि एमएसपी को लेकर कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, कृषि बिल का एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है। और ये बात कह रही है केंद्र सरकार के जो विपक्षी दल हैं वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि लगातार किसान सड़कों पर है, किसान अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई ऐसी बात सामने निकल कर नहीं आई है कि सरकार इस बिल को लेकर पुनर्विचार करना चाहती है। राज्यसभा में चूंकि यह बिल पेश हो चुका है, वहां पर भी बहस लगातार जारी है। तो आज संसद से लेकर सड़क तक लगातार हम प्रदर्शनों का दौर ही देख रहे हैं। हंगामा जारी है कि किस तरह से कृषि बिल को लेकर हर कोई अपनी आवाज विपक्ष में उठा रहा है। बात हरियाणा की करें तो हरियाणा सरकार ने पहले ही कह दिया था कि आप प्रदर्शन ना करें, सरकार से आकर बात करें, कोई ना कोई हल जरूर निकाला जाएगा। सुझाव मांगे गए थे किसानों से, लेकिन पंजाब में फिलहाल प्रदर्शन काफी उग्र हो रहा है। तो इस मुद्दे पर पल पल की अपडेट एएनबी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। पंजाब में कब कहां क्या कुछ हो रहा है, तमाम जानकारी एएनबी न्यूज पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।